नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। स्वागत है आपका खबरनामा में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। बोकारो में सरहुल की धूम, प्रकृति पूजा के साथ बिरसा चौक पर उमड़ा जनसैलाब। देवघर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, इलाके में सनसनी। एक 114वें स्थापना दिवस पर जश्न में डूबा बिहार, पटना के गांधी मैदान में भव्य कार्यक्रम। छोटी नदियों को बचाने के लिए राष्ट्रीय मंथन शुरू, IIT ISM में जुटे देश भर के दिग्गज। जामताड़ा में शिक्षा बेहाल, एक शिक्षिका के भरोसे स्कूल, बिना बाउंड्री के पशुओं का बना अड्डा। अब खबरें विस्तार से। बोकारो से उत्सव की बड़ी तस्वीरें सामने आ रही है, जहां आदिवासी समाज का प्रमुख पर्व सरहुल जिले भर में धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में सरना स्थलों पर पूजा अर्चना करने पहुंचे, जहां सखुआ यानी साल वृक्ष और फूलों की पूजा कर प्रकृति के प्रति आस्था व्यक्त की गई। इसके बाद जुलूस की शक्ल में लोग बिरसा चौक पहुंचे, जहां ढोल नगाड़ों और मांदर की थाप पर नाचते गाते हुए सरहुल का जश्न मनाया गया। इस दौरान बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा और पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह भी शामिल हुए। अधिकारियों ने कहा कि सरहुल जैसे पर्व हमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं और पेड़ पौधों की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। सरहुल न सिर्फ एक त्योहार बल्कि प्रकृति और मानव के बीच संतुलन बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण परंपरा है। जो हम लोग सरहुल प्रकृति का पूजा के रूप में मनाते हैं, जो हम लोग प्रकृति को जो नया पत्ते निकलते हैं, नया फूल उठते हैं, जो इस चैत माह में उसका हम लोग पूजा करते हैं। मान्यता है कि प्रकृति के हमें हवा पानी सब कुछ देती है ना, फल देती है और उसके जीवन देती है। अगर पौधा नहीं रहेंगे, पेड़ नहीं रहेंगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगा और इंसान कैसे इतना पॉल्यूशन में जी पाएगा। बहुत तरह का है जो हम लोग प्रकृति को बचा के रखने के लिए ये प्रण लेते हैं कि आज के दिन हम लोग इस पर्व को ये सरहुल का त्योहार मना रहे हैं और जुलूस में एक जगह यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। ये त्योहार हमको संदेश देता है कि किस तरह से हम प्रकृति से जुड़कर, प्रकृति के साथ रहकर हम अपना विकास कर सकते हैं। प्रकृति संवर्धित विकास ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जल जंगल जमीन, इसे कभी भी हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए। यही सबसे बड़ा संदेश है और इसी संदेश को हमें पूरे विश्व तक पहुंचाने की जरूरत है। आज पूरा विश्व प्रकृति को लेकर, प्रकृति के दोहन को लेकर चिंतित है। हजारों साल से हमारे आदिवासी भाई बहन प्रकृति की रक्षा करते रहे हैं। तो ये पूरे विश्व को भी एक बहुत बड़ा संदेश है। जानते हैं आज पूरे झारखंड प्रदेश में सभी जगहों पे सरहुल, प्रकृति के इस पर्व सरहुल को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और उसी तरह से बोकारो में भी अलग अलग जगहों पे जो है अपने जो है उनका ट्रेडिशनल तरीका है, उस तरीके से प्रकृति के पूजा करके और कांग्रीगेशन के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हुए प्रकृति के इस पर्व को जो है बहुत जो है पीसफुल तरीके से मनाया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि जो हमारी तैयारियां हैं और जो यहाँ पे सब श्रद्धालुगण जो उपस्थित हैं वो सभी जो है अपना पर्व को जो है पीसफुली सेलिब्रेट करेंगे और जो है हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो भी व्यवस्था है हमारी वो हमारी पुख्ता साबित। देवघर में जसीडीह थाना क्षेत्र के कोकरा जोरी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सड़क किनारे एक पेड़ से युवक का शव लटका हुआ बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलते ही जसीडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरुआत कर दी। मृतक की पहचान सालू सा उम्र करीब 18 वर्ष के रूप में हुई है, जो गिरिडीह जिले के
अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बेरोठर गांव का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीक हो रहा है। हालांकि मौत के असली कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। आया था भाई को छोड़ने के लिए मधुपुर, ठीक है। उसके बाद आया अपना फूफा घर आया था। अब मेरा भाई का भी ससुराल यहीं बगले में है, वहीं पर आया था। भाई के ससुराल पास 7 बजे वहाँ से बोला कि हम लोग जा रहे हैं घर, वापस जा रहे हैं। तो वहाँ से वापस जाने के लिए निकला। उसके बाद ये इधर निकल गया, ठीक है। इधर निकलने के बाद उनको हम लोग फोन से बात हुआ तो बोले कि कहाँ जा रहा है, बोला घर जा रहे हैं। तो उसका हम लोग पता नहीं चला। फिर आधा घंटा बाद कॉल करने लगे, किसी कॉल लगभग नहीं करते, ठीक है। उसका फिर हम लोग बोले कि चलो रात में खोजते, कहाँ पता चला। तो रात को हम लोग फिर आया, पता नहीं चला कहाँ पर है, नहीं। और उसका हम लोग रात को करीबन 3 बजे भोर हम लोग वापस घर गए। 22 मार्च को बिहार अपना 114वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस खास मौके पर राजधानी पटना के गांधी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष बिहार दिवस की थीम है उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार। यहाँ विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा स्टॉल और पवेलियन लगाए गए हैं, जहां आम लोगों को सरकारी योजनाओं और राज्य के विकास की जानकारी दी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शाम मुख्य समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित कई गणमान्य लोग भी शामिल होंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में बिहार की पारंपरिक कला जैसे लहठी और सूजनी का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। साथ ही महिला उद्यमियों को अपने उत्पादन प्रदर्शित करने का अवसर दिया गया है। आपको बता दें कि 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन 1912 के साथ बिहार एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। धनबाद के IIT ISM धनबाद के पेन मैन सभागार में रविवार से 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मिशन वाई की शुरुआत हुई, जो 22 और 23 मार्च तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में विलुप्त होती छोटी नदियों के संरक्षण और पुनर्जीवन पर गंभीर मंथन करना है। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न हिस्सों से आए शोधकर्ता, पर्यावरणविद और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान छोटी नदियों पर बढ़ते खतरे, उनके संरक्षण के उपाय और जन भागीदारी की भूमिका जैसे अहम विषयों पर चर्चा की जा रही है। मुख्य वक्ताओं में सरयू रॉय शामिल हुए, जिन्होंने कहा कि छोटी नदियां पारिस्थितिक तंत्र की रीढ़ है और उनका संरक्षण समाज और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा है। सम्मेलन में शोध प्रस्तुतियों और नीतिगत सुझावों पर भी विचार विमर्श हो रहा है। जामताड़ा के नाला प्रखंड से सरकारी स्कूलों की बदहाल तस्वीरें सामने आई है, जहां शिक्षकों की कमी से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्राथमिक विद्यालय घोलजोड़ में सिर्फ एक सहायक शिक्षिका रूपाली घोष के भरोसे स्कूल चल रहा है, जबकि प्रधानाध्यापक का पद खाली है। वहीं उत्क्रमित मध्य विद्यालय पाकुड़िया में बाउंड्री नहीं होने के कारण स्कूल में आवारा पशु घूमते रहते हैं, जो बच्चों के मिड डे मील तक को नुकसान पहुंचाते हैं। इस स्कूल में भी एक भी सरकारी शिक्षक नहीं है और 3 सहायक शिक्षकों के भरोसे पढ़ाई चल रही है। अब सवाल यह है कि आखिर कब इन स्कूलों की व्यवस्था सुधरेगी। अजीत कुमार मंडल। अब किस पोस्ट पद पर है स्कूल में? अभी ये प्रभारी प्रधान है। ये कौन सा स्कूल है? UMS पाकुड़िया। अच्छा, इसमें स्टूडेंट कितना है, टीचर कितना है? 228 स्टूडेंट है। अच्छा, और हम लोग 2 सहायक अध्यापक, 1 सहायक अध्यापिका है। तो विद्यालय का परेशानी क्या है? परेशानी एक तो टीचर का परेशानी है, टीचर नहीं है। दूसरा नंबर बाउंड्री का परेशानी है। बाउंड्री के चलते हम लोग का बच्चों को पढ़ाई का बाधित होता है। और क्या बोले, जो खाना खाते हैं, कभी कोई बकरी आ कर बच्चों को खाना खा लेते हैं। यही सब गोबर ओबर भी देख रहा है, इसका एक्स्ट्रा सफाई करना पड़ता है। इधर जब हम लोग स्कूल में छुट्टी हो चल जाते हैं, इतना गाय भैंस आ जाते हैं और गोबर ये हो जाता है। तो आप लोग को सफाई भी मेहनत हाँ, करना। सफाई भी बहुत हर रोज। तो क्या आप विभाग को बताया है ये बात? विभाग बहुत बार बताए, लेकिन कुछ नहीं हो।
क्या चाहते हैं, बाउंड्री बने? हाँ, बाउंड्री बने और दूसरा का यहाँ का टीचर का बहुत व्यवस्था, सरकारी टीचर सरकारी टीचर का बहुत ज़रूरत है। कितना सरकारी टीचर है? एक भी नहीं है। एक भी सरकारी टीचर नहीं है। अच्छा, तो मिनिमम कितना सरकारी टीचर यहाँ पे? यहाँ यूनिट है प्राइमरी में 1 to 5 में यूनिट है 3 और 6 to 8 में यूनिट है 2। कौन क्लास में? ठीक है, कौन क्लास में है? इस स्कूल में क्या समस्या है? बाउंड्री नहीं। अच्छा, तो उससे क्या दिक्कत होता है? सब बकरी गाय घुस जाता है। तो बकरी गाय घुसता है तो फिर क्या हो जाता है? टीचर भगाता है। तो आप लोग जब एमडीएम खाते हैं तो उसमें क्या दिक्कत होता है? आज पूरे देश भर में चैती छठ का 4 दिवसीय महापर्व 22 मार्च 2026 से शुरू हो गया है। यह पर्व सूर्य देव और छठ मैया की उपासना के लिए समर्पित है, जो शुद्धता, संयम और आस्था का प्रतीक माना जाता है। पहले दिन नहाय खाए के साथ व्रत की शुरुआत होती है, जिसमें व्रती स्नान कर शुद्ध होकर कद्दू भात का सेवन करते हैं। यह परंपरा धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कद्दू में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और पोटेशियम होते हैं, जो पाचन को बेहतर बनाते हैं, जबकि चावल शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। पूरे नियम और श्रद्धा के साथ किया गया छठ व्रत जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सकारात्मकता लाने वाला माना जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।